मलिष्का, क्या बात है राधा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एडी होश में आ चुका है। तो अब ये भी जान लो कि इस घर में बहुत मुश्किलों से खुशी आई है, और अब मैं तुम्हें वार्न करती हूँ उन खुशियों पर नजर मत लगाना। ये बात तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। दरअसल उनकी खुशियों पे नजर तो तुम्हारी लगी है। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, उस दिन से उनके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आए जा रही है। मैं तो उनके साथ पहले से ही थी, लेकिन तुम जब से आई हो, इनकी खुशियों को नजर लग गई है। सो तुम उनकी खुशियों पे नजर लगाना बंद करो। बात को घुमाने की कोशिश मत करो मलिष्का। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि कल रात को एडी सर को तकलीफ पहुंचाने की तुमने कोशिश की थी, और तुम्ही ने ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉब घुमाया था ताकि एडी सर जल्दी से रिकवर ना हो और तुम्हारी असलियत जल्दी से सामने ना आए, इसलिए। ओह रियली? बहुत अच्छा सोचती हो राधा। हाँ, तो अब एडी सर होश में आ ही गए हैं, तो तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम ये घर छोड़कर जल्दी चली जाओ, वरना तुम्हारी असलियत सबके सामने आने के बाद तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। इस बात की फिक्र तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई पहले बाहर निकलेगी। हाँ, और फिर एडी ये जानकर बहुत गुस्सा होगा कि तुमने उसे और उसकी फैमिली को चीट किया है। मेरा क्या है? मैं तो एडी की फियांसे हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही गलत हूं, लेकिन तुम सही होकर भी गलत हो। अब क्या होगा? एडी को तो होश आने लग गया है। राधा को धमकी तो दे दी, लेकिन जितना खतरा एडी के होश आने पर राधा को है, उतना खतरा तो मुझे भी है। अब मुझे जल्द से जल्द उन पेपर्स को हासिल करना पड़ेगा, जल्द से जल्द। राधा को धमकी दी है तो 2-3 दिन तो वो शांत रहेगी, लेकिन मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा। मेरा ध्यान अब अर्जुन की तरह उस पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स पे होना चाहिए, सिर्फ उन पेपर्स पर।